Hello friends, PG is here and welcomes to PG Point. So first of all, हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली विद लॉट्स ऑफ लव, है ना। और आज की अपनी क्लास रहने जा रही है जो क्वेश्चंस आपके शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य जो आपके यूनिट 4 है नए सिलेबस के अनुसार व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य यानी पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ, इसके हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो क्वेश्चंस के आंसर्स में हम तो आप बता नहीं रहे हो तो मैं क्या करूं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े दिन रुको, मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर के आऊँगी, उसमें तो आपको सॉल्व आउट कराऊंगी ये आंसर्स, लेकिन टॉपिक वाइज समझाऊंगी ना, तो आपको वो टॉपिक्स इसके अंदर से मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरा क्वेश्चंस करवाने का उद्देश्य मात्र यही है कि जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में एक बार क्लिक करें कि हाँ मैम ने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, सो मेरे को ये पढ़ना चाहिए, है ना। इस उद्देश्य से हम आपको ये प्रश्न करवा रहे हैं। और जब भी आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने बैठिए तो आप एक बार ये चीज़ ज़रूर रिमाइंड करिए। जैसे मान लीजिए यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हो तो कल का यूनिट 3 का जो वीडियो था उसको देख करके पढ़ो। भाई 8 मिनट का वीडियो है, आप 2x की स्पीड से भी देखोगे या तो भी 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पढ़ो। मतलब पहले आप क्वेश्चन देखो फिर पढ़ो, तो जब आप थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे होंगे ना तो वो आपके दिमाग में रहेगा। ओके, सो इसी के साथ में शुरू करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन क्या है तो देखो, अति लघु प्रश्न क्या कह रहा है, व्यक्तित्व से आपका क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बहिर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपका, मानसिक स्वास्थ्य क्या है स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 है आपका, समायोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और 5वां प्रश्न है आपका कि मानसिक दक्षता के 2 उद्देश्य लिखिए। ये क्वेश्चंस 5 जो हैं वो अति लघु के, अति लघु ज़रूर है लेकिन आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से पढ़ने हैं, यानी ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ज़रा खुशखबरी भी सुन लो क्या है। प्ले स्टोर पे जाना है, PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने एक ऑफ़र दिया है आपको। वो ऑफ़र ये है कि जैसे कि अभी तक आप कोर्स खरीद रहे थे ना, तो आपको जो है कोर्स के रुपए अलग अलग पड़ रहे थे, मतलब मनोवैज्ञानिक के अलग पड़ रहे थे और शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अलग अलग पड़ रहे थे, यानी 150 रुपये का आपका सीन बन रहा था पूरा। अब क्या है, अब बाय 1 गेट 1 फ्री होता है ना जैसे, तो मैंने होली स्पेशल सिर्फ 24 आवर का ये आपके लिए ऑफ़र रखा है। क्या 24 आवर के लिए केवल ये ऑफ़र रहेगा आपका, बाय 1 गेट 1 फ्री का। बाय 1 गेट 1 फ्री में मैम क्या है, तो आप शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य का कोर्स जब परचेज कर रहे होंगे, मतलब आप जाइए वहाँ पर, आपको दिखेगा होली स्पेशल ऑफ़र का एक वो दिखेगा पूरा, है ना। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, जब आप उसको परचेज करेंगे तो आपको शिक्षा के मनोवैज्ञानिक की भी जो हैंड रिटन वाली PDF है ना, हैंड रिटन PDF उसमें भी अवेलेबल है पूरा, तो वो सब कुछ आपके लिए फ्री है। और हैंड रिटन PDF आपके लिए इतने कम में अगर मिल रही है तो ऑफ़र मात्र 24 घंटे के लिए, याद रखिएगा। आज रात 7 बजे से शुरू है, कल शाम 7 बजे तक रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका बेनिफिट लेना है तो फटाफट से आप लोग जाइए, ऐप इंस्टॉल करिए और वहाँ से वो ज़रूर पढ़ लो। मनोवैज्ञानिक तो पढ़ ही लो, पूरे क्वेश्चंस ना बने वहाँ से तो हमसे कहना। एक बार फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, चाहे मल्टीपल है चाहे डिस्क्रिप्टिव है, वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है वो, हैंड रिटन नोट्स की, है ना। लघु उत्तरी देके, मतलब अगर आपने उस PDF को पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आपके 90% क्वेश्चंस तो 80 to 90% क्वेश्चंस तो जरूर फंसेंगे, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न का ज़रा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं। ज़रा इसका क्या बताया गया कि आल्पोर्ट एवं कैटल के व्यक्तित्व के सीलगुण सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न संख्या 3 है आपका, अंतर्मुखी। अभी देखो अति लघु में आपसे बहिर्मुखी पूछा गया था, यहाँ क्या पूछा गया, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं लिखिए। 5th है आपका, कुसमायोजन की समस्या के निराकरण के उपाय लिखिए। अब देखो मेन बात क्या आती है, मेन बात ये आती है आपके कि ये 5 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, PDF लेते हैं फिर घबरा जाते हैं क्योंकि कभी उनको ओपन नहीं हो रही होती है या कभी उनको कुछ इशू आता है, टेक्निकल या नेट से रिलेटेड कोई इशू आता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों के साथ में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ मैं अपनी तरफ से एक्सेस दे दूँगी आपको। बस आपको उसके लिए मेरे को एक बार टेलीग्राम पे बता दो या आप हमको PG पॉइंट पे इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वहाँ पर मैसेज कर दो, या आप हमको कहीं पे भी मैसेज कर दो। इवन कभी कुछ ना समझ में आए तो pgpoint100@gmail.com पे मैसेज कर सकते हैं आप, तो वहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है। तो वैसे सबसे अल्टीमेट सेशन रहता है टेलीग्राम। आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करो, अगर कोई भी इशू आ रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि मैम हम पेमेंट कैसे करें, हम तो UPI वगैरह यूज़ नहीं करते, उसका भी सोल्यूशन हम आपको वहाँ पर देने का प्रयास करेंगे, है ना। और बाकी के लिए
आप ज़रूर मेरे कहने पे वो ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक वाली PDF। खैर अभी तो ऑफर में है, तो 24 आवर में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की यदि बात करूं मैं, तो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखो क्या है कि व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। देखो पर्सनैलिटी वाला टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ना है आपको। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आलपोर्ट के सीलगुड़ सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। अब आलपोर्ट का जो सीलगुड़ सिद्धांत है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आपसे लघु में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत एवं कारकों पर चर्चा करनी है आपको, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रक्षात्मक तंत्र से आप क्या समझते हैं। रक्षात्मक समायोजन तंत्र के प्रकार लिखने। एक बार फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए निश्चित मानिए, यहाँ पर जो बच्चा पढ़ रहा है ना, ये रामबाण प्रश्न है। अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया, देख लीजिएगा जब पेपर हो तो मेरी बातें आपको याद ना है तो हमसे कहिएगा, है ना। अच्छा एक बात और, जो बच्चे हमसे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो एक काम करो, जरा PG पॉइंट सर्च कर लो टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर लो, प्ले स्टोर पे भी सर्च कर लो, तो हर जगह आपको अकाउंट मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। बस आपको सर्च करना होगा PG पॉइंट। तो फिर मैम आप कल क्या पढ़ाएंगे। कल हम आपको छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कानपुर का B.Ed प्रथम वर्ष का परीक्षा 2016 के प्रश्न करवा रहे होंगे। अगर कहीं हमको बस ये मिल और जाए, वैसे तो सब कह रहे थ्योरी का अगर हो गया ना पेपर, तो कसम से ये मान लो बल्ले बल्ले ना हो जाए तो हमसे कहना, मतलब बहुत अल्टीमेट हो जाएगा। अगर थ्योरेटिकल पेपर आए और ऐसा अगर यूनिवर्सिटी कहे तो बहुत अच्छा आपके लिए ये हो जाएगा। ये मान के चलो इन्हीं 20 दिनों के अंतर्गत ऐसी तैयारी करवा दूंगी, अब भी क्या याद रखेंगे। 3 क्लासेस लगानी पड़े, चाहे मैराथन करवाना पड़े, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवा देंगे, डेफिनेशंस बता देंगे ना कि सोचने की नीड ही नहीं पड़ेगी। वही सेम क्वेश्चंस ना मिले एग्जाम में तो हमसे कहना, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी जैसे ही कोई ऑफिशियली न्यूज़ आती है तो मैं आप तक ज़रूर सूचित करूँगी, है ना। बस थोड़े दिन और रुक जाओ, जहाँ इतने दिन फरवरी से वेट कर रहे हो, थोड़े दिन का टाइम और दे दो, थोड़ा सा सब्र कर लो, है ना। बस ज़्यादा समय नहीं मांग रहे हैं आपसे, थोड़े से समय के बाद में सब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से लिख दो अपनों के लिए, और आज के सेशन में कमेंट करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर लिएगा। और उसके बाद में वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, हैप्पी होली मेरी तरफ से मम्मा पापा दादी दादू चाची चाचू यानी घर के सभी फैमिली मेम्बर्स को बोल दीजिएगा, और कहिएगा कि B.Ed वाली मैम ने आशीर्वाद मांगा है, उनको आशीर्वाद दीजिए, और हैप्पी होली भी बोलना है आपको। ओके, इतना काम आपको मेरा करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर लंका लगा देंगे, याद रखना, है ना। और हैप्पी होली उसके बाद में फटाफट से लिख दो अपनों के लिए। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम सब तो मैंने बता ही गया है ना। और बस एक बार जाइए, चाहे लीजिए चाहे ना लीजिए, वो ऑफर चेकआउट करो जा करके, जो अभी मैंने ऐप पर दिया है आज शाम 7 बजे, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर होली, एंड लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा, सबको ध्यान रखिएगा, और छोटों को मेरा प्यार दीजिएगा, बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद लीजिएगा।